मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। दुर्ग जिले में लगातार जो है नकाबजनी के जरिए घटना को अंजाम दे रहे थे चोर, जिसके लिए जो है पुलिस लगातार लगी हुई थी, लगातार सीसीटीवी खंगाल रही थी, लगातार जो है पूछ पड़ताल कर रही थी, जिसके बाद में जो है तीन आरोपी जो है आज दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वैशाली नगर के 2 चोरी और साथ ही सुपेला के 3 चोरी, मतलब कुल मिला के 5 चोरी की घटना का जो है आज खुलासा किया गया, जिसके आरोपी एक ही हैं, जिसमें 3 आरोपी को पकड़ा गया है और 2 आरोपी अब भी फरार हैं। हम आपको बता दें कि ये जो 5 आरोपी हैं ये नकाबजनी के ज़रिए सूने घरों को अपना निशाना बनाते थे और सूने घरों को देखकर वहाँ पर चोरी की जो घटना है उसे अंजाम दिया करते थे, जिसमें जो है जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पुलिस जो है अपनी सीसीटीवी जो है उसे खंगाल रही थी, सूत्रों से पूछताछ कर रही थी और साथ ही जो जेल में हैं या जेल से निकले हुए जो अन्य अपराधी हैं जो इस गतिविधियों में शामिल थे उन पर नज़र रख रहे थे, जिसके बाद में अचानक सीसीटीवी के माध्यम से जो है संदिग्ध एक बाइक पर जो है पुलिस की नज़र पड़ती है, जिस बाइक सवार पे 4 लोग सवार होते हैं, जिसकी पूछताछ की जाती है और जो है किसी संबंधित से सूचना मिलती है और जिसका एक शख्स उसमें जो है उसकी जो पहचान हो जाती है, जिसकी पहचान सुखविंदर सिंह के नाम से होती है, जिसे सुखविंदर सिंह को जो है जब पुलिस पकड़ती है, जब पूछताछ करती है तो सुखविंदर सिंह जो है शुरू में तो आनाकानी करता है, चोरी की जो घटना है उसे अंजाम देने से इनकार करता है, लेकिन बाद में कुछ ही देर में के बाद में जो है सुखविंदर सिंह ये पूरी जो चोरी है उसे कबूलता है। और हम आपको बता दें कि जो सुखविंदर सिंह है ये जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है, जिसने इस पूरी घटना में अपनी संलिप्ति को सही साबित किया, सही बताया है और साथ ही जो अन्य आरोपी है उस तक जो है पुलिस को पहुंचाया है। सुखविंदर सिंह से ये कड़ी चालू होती है, सुखविंदर सिंह को सबसे पहले पकड़ा जाता है, जिससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद में सुखविंदर सिंह से पता चलता है कि सुजीत सिंह, विशाल, कार्तिक और एक है जो है नरेश जो है इस पूरी जो है नकाबजनी के घटने में शामिल थे और सूने जो मकान होते थे, खाली मकान होते हैं थे, उसे अपना निशाना बनाते थे। सुखविंदर सिंह ने बताया, जब उसे पूछताछ की, पूरी कहानी जानने की जब पुलिस ने जाना, तब सुखविंदर सिंह ने बताया कि सुखविंदर सिंह जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा का निवासी है, जो यहाँ आया था किसी के बुलाने से, वो है सुजीत सिंह इस पूरे जो घटना है उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि सुजीत सिंह जो है वो अमृतसर पंजाब का रहवासी है, लेकिन करीबन 10 से 12 साल पहले से वो जो है भिलाई के पुरानी बस्ती कोहका में रह रहा था, जिसने अपने जो दोस्त है, मित्र है, सुखविंदर को कुरुक्षेत्र से बुलाया और सुखविंदर ने जो है अपने साथी के तौर पर विशाल और कार्तिक को अपने साथ लेकर आया और कबूला कि जो घटना हुई थी उसके 20 दिन पहले जो है सुखविंदर अपने दोनों साथी के साथ में भिलाई पहुंचा था और सुजीत के बताए हुए 2 खाली मकानों पर उन्होंने जो है नकाबजनी कर चोरी की, जिसके बाद में जो है ये 4 आरोपियों को पूरी तरीके से पकड़ लिया गया और इनके पास से जब्त जो 2 सूने मकान थे जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत में जो चोरी हुई थी, वहाँ से जो 2 सोने की अंगूठी है उसे इनके पास से जब्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा जो संलिप्तता था, जो ये पूरी घटना थी, उसे इस 5 ने अंजाम दिया था, लेकिन जो 5 जो है उसमें 2 जो है जैसे कि मैंने पहले भी कहा वैशाली नगर थाना क्षेत्र के थे और 2 जो है वो सुपेला थाना क्षेत्र के थे। जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत में था उसमें सुखविंदर सिंह और सुजीत सिंह, कार्तिक एवं जो है विशाल की संलिप्तता इसमें पाई गई है, लेकिन अगर वहीं 2 सुपेला की बात करें तो उसमें जो है सुखविंदर सिंह की मौजूदगी नहीं है, जिसमें सुजीत और नरेश उर्फ चांदी ने जो मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है आरोपी अपने जगह पे अपने घर पर चले गए थे, जिसके बाद में जो है पुलिस ने पकड़ने के बाद में जो है 80 लाख की कीमती जो ज़ेवरात थे और जो पैसे थे वो जो है पुलिस ने जब्त की है, लेकिन अब भी जिसमें से पुलिस के हाथ 8 लाख लगे और साथ ही जो इस पूरे घटना में जो प्रयोग किया गया था, जो वाहन जो प्रयोग किया था, उसे भी जो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि 5 आरोपी थे, जैसे मैंने पहले भी कहा 5 आरोपी
आरोपी थे उसमें से 2 अब भी फरार हैं, जो कि है विशाल और जो है कार्तिक अब भी फरार हैं, क्योंकि ये बाहर गए थे। इनकी ये जो है अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं और आशंका जताई जा सकती है कि ये जो 2 आरोपी जो अभी तक फरार चल रहे हैं, इनके पास से भी कुछ जो है सामान या पैसे की जो है वो चीज़ जो लेन देन जो हुआ था उसके बारे में और कुछ जानकारी मिल पाए। ये तो थी कि ये कैसे शातिर तरीके से जो है इस चोरी की घटना को अंजाम देते थे और कहाँ से ये लोग आए थे। अब इसके बाद में है, चोरी तो कर लिया था इन्होंने, लेकिन जो चोरी के जो सामान है उसको भी बहुत शातिर तरीके से जो है ये खपाया करते थे, क्योंकि जो कैश था, जो पैसे थे वो आपस में पांचों बांट लिया करते थे, क्योंकि ये जो था इनके बीच में पहले से ही तय था कि ये जो चोरी की जो माल होगी इन्हें आपस में बांटा जाएगा, लेकिन जो सोना है, जो भारी मात्रा में सोना होता है, उसे कैसे खपाया जाएगा। तो खपाने के लिए और भी शातिर तरीके का उपयोग इन्होंने किया। जो सुजीत सिंह था, जो कि पंजाब अमृतसर का रहवासी था, उसका एक भाई गुरमीत जो है पंजाब में रहता है, उसे ये आधा सोना दे दिया करता था, जो इसे खपाया करता था और इसकी जो रकम होती है वो बांट लिया करता था। और साथ ही भिलाई में ही एक जो है युवक, उसके हाथों ये आधा सोना खपाया जाता था, जिसका नाम है महंत नामक ये युवक था, जो भिलाई में इनका सपोर्ट करता था। जो सोने जो थी, जो खपत करने के लिए उसे दिया जाता था, उसे वो खपत करता था और जो इसका प्रॉफिट होता था इन लोगों के बीच में फिर से बढ़ जाया करता था। जिसके बाद में पुलिस महंत और गुरमीत के पीछे भी लगी हुई है, लेकिन अब तक इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन्हें इसके आरोपी बनाए जाएंगे कि क्या, इसकी अभी जो है जानकारी नहीं दी गई है। और साथ ही जो है इस पूरे घटना में जो प्रयुक्त चीज़ें थे उसमें से एक चीज़ और हुई है कि जब वैशाली नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र में जब ये चोरी गए थे, उनके घरों से जो है करेंसीज जो हैं वो भी चुराई गई थी इन लोग के द्वारा। जो 2 लोग हैं उनकी जो तलाश है पुलिस कर रही है लगातार, उनसे भी शायद कुछ और खुलासे मिल सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी 5 आरोपी थे इनमें कहीं ना कहीं पुराने जो है डकैती के, चोरी के मामले जो है इन पे पहले से ही चले आ रहे हैं, या उससे ये जेल काट कर आ चुके हैं, या फिर ये धारा इन पे चल रही हैं। पूरी चीज़ों को लेकर ये दुर्ग जो नकाबजनी की घटना थी, इसको लेकर आज जो है कंट्रोल रूम में भी सुखनंदन जी के द्वारा आज इस प्रेस वार्ता रखा गया था और प्रेस वार्ता में इनके द्वारा किया गया जो घटना था, जिस प्रकार से घटना किया गया था, कहां से इनको लाया गया, किस प्रकार से पूछताछ की, उसके बारे में विवरण दिया है। और इस विवरण को देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है दुर्ग पुलिस के द्वारा। इसमें एंटी साइबर यूनिट, SEC यूनिट और सुपेला पुलिस, वैशाली नगर पुलिस मिल के इसमें काम किए हैं। एक बहुत बड़ी मामला का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। इसमें विगत दिवस आप देखे होंगे, मार्च में, अप्रैल में लगातार चोरियां की घटना हो रही थी। इस चोरी को बहुत ही करीब से इसमें निगाह रख करके जो सजायाब हैं, जो जेल से छूटे हैं, उन पर भी निगाह रखी गई। CCTV फुटेज के आधार पर इसमें मोटरसाइकिल से एक बाहर प्रदेश का संदिग्ध नज़र आया और टेक्निकल इश्यूज़ के आधार पर कि उसकी जो तकनीकी, जब उसकी साक्ष्य देखा गया तो उसमें एक सुखविंदर नाम का व्यक्ति शाहबाद डेरा हरियाणा कुरुक्षेत्र का ही मिला। इसको जाकर के पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और जब इसको पकड़ करके पूछताछ किया गया तो पहले इसने तो गुमराह किया, बाद में इसने स्वीकार किया कि कार्तिक कुमार और विशाल कुमार के साथ मिल करके इसने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और भिलाई निवासी सुरजीत सिंह, ये भी वहीं का रहने वाला है, हरियाणा का, लेकिन 10-12 साल से यहाँ भिलाई में रह रहा है। भिलाई में ये रहता है और इसके बुलावे पर ये चोरी करने के लिए यहाँ आए थे और उनके साथ मिल करके सुपेला थाना क्षेत्र के विभिन्न जो चोरियाँ हुई थी उसमें इन लोग शामिल थे। और वैशाली नगर, स्मृति नगर थाना क्षेत्र में भी 2-3 जगहों पर इन्होंने चोरी किया था। इनके बाद इनकी जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये महंत उर्फ विक्की, महंत का पूरा नाम क्या था? महंत देश लहरे, भिलाई का रहने वाला है। उसको ये चोरी का माल देना बताया और उसके माध्यम से बेचना बताए। उसकी भी सघन खोजबीन की जा रही है, अभी वो फरार है। और इसी तरह से इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए कीमती माल बरामद किया गया है, नगद रुपए बरामद हुआ है और जो विदेशी
इनके जो अलग अलग दिनार जो मुद्रा है वो भी बरामद किया गया है। ये आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुखविंदर सिंह ये कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। सुरजीत सिंह ये भी अमृतसर पंजाब का रहने वाला है, लेकिन फ़िलहाल कोहका भिलाई में निवासरत है। और नरेश साहू उर्फ चांदी ये बेलांगीर उड़ीसा का रहने वाला है। तो 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कुल कितने आरोपी थे सर? इसमें अभी कुल अलग अलग इन लोगों ने सुखविंदर, सुरजीत, कार्तिक और विशाल, तो कार्तिक और विशाल फरार। सुखविंदर, सुरजीत, कार्तिक और विशाल, तो कार्तिक और विशाल फरार हैं। और इन लोग जो माल महन देश लहरे के पास बेचते थे वो फरार है। तो 3 आरोपी अभी फरार हैं। गोल्ड कॉइन कहाँ से लिए हैं? पहले का भी इनका अपराध रहा है। ये जेल से छूटे हैं, चोरी का शातिर चोर हैं और लगातार टारगेट करके दूसरे प्रदेश में चोरी करके फिर वापस चले जाते रहे। सर गोल्ड कॉइन कहाँ से लिए थे उन्होंने? बस कहाँ से आया था गोल्ड कॉइन? यहाँ पर इनको रहने के लिए कौन जगह मुहैया कराता है? ये सुरजीत सिंह। और हमारे पुलिस की पुलिस अच्छी को चोरी करती है, बढ़िया। कौन सा समय चुनते हैं उस समय पे चोरी करने की चिंता रहता है कि इनका ये रह के आमजन की तरह से, जैसे पूर्व की चोरियों में भी जो अपन खुलासा किए थे, आप लोगों को याद होगा, एक मिक्सी बनाने के नाम पे चोरी करते थे गाड़ियों में घूम के। सेम वही पैटर्न रहता है। ये सुनसान इलाकों का चयन करते हैं लगातार। अगर 2-3 दिन तक किसी घर में ताला लगा है, उन घरों को ये टारगेट करते हैं, सुने घर को तलाश करते हैं और फिर जा कर के वहाँ चोरी करते हैं। इनको गाड़ी उपलब्ध कौन कराता था आने जाने के लिए? कौन व्यक्ति ये यहाँ लाइजनिंग का काम सुरजीत करता था, यही आरोपी है। यही बुलाया था, इसी सारा चीज़ यहाँ देखता था, मुख्य आरोपी है। सर ये फॉरेन करेंसी कैसे इनके पास? जब इनके घर में तलाशी ली गई तो इनके फॉरेन करेंसी इनके यहाँ से मिला है। क्या इनके क्या बताया इनके पास आने का करेंसी? इन चोरी का ही है। इनको ये चोरी घर में चोरी करके ले गए तो वहाँ से ये बरामद किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति है कि 1 व्यक्ति है? राधिका नगर में एक एक व्यक्ति है कि 1 व्यक्ति है? किस मामले में? इसी मामले में 1 व्यक्ति आरोपी है, व्यक्ति नाम का 2 व्यक्ति है कि 1? 2 व्यक्ति हैं, दोनों आरोपी हैं। राधिका नगर में चोरी हुआ था ये फॉरेन करेंसी, वहाँ की चोरी का ये माल है। दो वैशाली नगर में है और 3 कुल 5 चोरी है। 2 वैशाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज है और 3 सुपेला थाना में चोरी के मामले दर्ज हैं। ये कुल 5 चोरी के जो घटना हुए थे उसके आरोपी आज पकड़े गए। लगभग कितना हुआ था? 5 चोरी का अलग है। एक में 3 लाख हुआ था, एक में 8 लाख हुआ था, एक में 7-8 लाख। अलग से बता देना, दे देना। ठीक। सर फरार कौन कौन बताया सर? विशाल ना? कार्तिक है, कार्तिक कुमार, विशाल कुमार और महन देश लहरे, 3 आरोपी फरार हैं। ठीक है, एक बार ये 4-5 चोरियों के बड़े मामले खुलासा किए आप लोगों ने। किस तरीके के चोर थे और क्या स्ट्रेटजी थी चोरी के उनके? सुपेला थाना क्षेत्र और वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कुल 5 चोरियों में आज आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनसे माल मसूर का बरामद किया गया है। ये हरियाणा के रहने वाले चोर और एक चोर उड़ीसा का रहने वाला है। सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति भिलाई का अपने यहाँ बुलाता था और ये सुनसान इलाकों में जाकर के जहाँ घर लाकड़ा रहता था उसको तोड़ करके ये चोरी करते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। जब ये लगातार चोरियां हो रही थी तो इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की संदिग्ध की पहचान की गई और उस आधार पर सुखविंदर को हरियाणा में जाकर के पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि यहाँ से चोरियां की हुई है। उससे जब सघन तलाशी ली गई तो उसके घर से जो माल मशरू का चोरी हुआ था वो बरामद हुआ। सर इसमें जो आधा ही माल बरामद हुआ है, बाकी जो कुछ 3 भी इसमें चोर आरोपी फरार हैं और कुछ को ये बेच देना बताए हैं, उस पर भी अभी जांच चल रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।